ही नहीं सब। कैकेयी को लोग बदनाम किए, लेकिन पत्नी कैसी थी कि जब देवासुर संग्राम हो रहा था तो उस देवासुर संग्राम में कैकेयी जी राजा दशरथ की सारथी बनी और रथ हाँक रही है। और युद्ध के बीचों बीच, जहाँ युद्ध भूमि है वहाँ बीचों बीच कैकेयी जी ने देखा कि रथ के पहिया का कील निकल गया और सोचा कि मैं अगर अभी राजा दशरथ को बताऊंगी तो राजा घबरा जाएगा और हो सकता है युद्ध में हार जाएगा। तो कैकेयी जी ने डोर संभाला है, एक हाथ से डोर और दूसरा हाथ की उंगली, जो रथ के पहिया का कील निकल गया उस कील के जगह उंगली लगाई और रथ हाँकी है। जब युद्ध राजा दशरथ जीत गए तो देखा क्या कि कील के जगह कैकेयी जी ने उंगली लगा के रखा है। और उसी समय राजा दशरथ ने कहा कि बता तुझे 2 वरदान क्या दिया। तो बाद में बोली कि महाराज मुझे बाद में चाहिए। तो जीवन में अगर संगनी सारथी, अगर निस्वार्थ भाव से बनकर आपके जीवन का सारथी बन जाए तो जीवन बड़ा सुंदर चलेगा। लेकिन अगर वही पत्नी स्वार्थी बन जाए तो जीवन गड़बड़ हो जाएगा महाराज। इसलिए पत्नी को सारथी अच्छा बनना चाहिए, स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। रुक्मणी जी भी सारथी बनी है, रथ हाँकने के लिए आज आगे बैठी है और भगवान श्री कृष्ण रुक्मी से युद्ध करते करते रुक्मी को बांध दिए हैं रस्सी से और बांधने के बाद रथ में डाल दिए। और जैसे ही रथ में डाला तो रुक्मणी जी को लेकर पहुंचे हैं कहाँ, बोले द्वारकाधीश पहुंचे हैं। और द्वारकाधीश बलराम जी को पता चला महाराज कि भगवान अकेले अकेले पहुंच गए थे रुक्मणी जी को लाने के लिए। तो बलराम जी बहुत डांटे, अरे तुझे बताना चाहिए कि तू जा रहा है, मैं भी साथ में चलता, तुझे कुछ हुआ तो नहीं। तो भगवान ने कहा मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन रुक्मणी जी को संग लेकर आया हूँ। भगवान ने जैसे ही कहा तो बलराम जी ने बड़ा सुंदर विवाह का तैयारी किया है और रुक्मणी जी को बड़ा सुंदर सखियां आज मेहंदी लगा रही हैं, श्रृंगार कर रही है। तो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, अरे आओ मेरी सखियों मुझे